जय श्री राधे। तनाव और चिंता से मुक्ति का मार्ग। साथियों, भविष्य की चिंता और काम के बोझ से उत्पन्न तनाव का एक आध्यात्मिक समाधान। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। चाहे ऑफिस में काम का भारी बोझ हो या भविष्य को लेकर यह डर कि आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, यह चिंता हमारे मन की शांति छीन लेती है। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की हर उलझन को सुलझाने का एक गहरा और बहुत ही सरल ज्ञान है। आइए गीता के ज्ञान के माध्यम से समझते हैं कि तनाव और भविष्य की चिंता से कैसे मुक्त हुआ जाए। गीता के अनुसार हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण काम का बोझ नहीं बल्कि उस काम से मिलने वाले परिणाम की चिंता है। जब हम काम करते समय अपना पूरा ध्यान भविष्य के नतीजों जैसे सफलता, पैसा, तारीफ पर लगा देते हैं तो वर्तमान का समय एक बोझ लगने लगता है। भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे नियंत्रण करने की कोशिश ही चिंता को जन्म देती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने में है, उनके फलों में नहीं। साथियों, इसे जीवन में कैसे उतारें? जब भी काम का बोझ महसूस हो तो अपने मन से भविष्य की कैलकुलेशन हटा दें। खुद से कहें, मेरा काम केवल इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कल क्या होगा यह सोचना मेरा काम नहीं है। जब आप भविष्य की चिंता का भारी चश्मा उतार देते हैं तो काम करना बहुत हल्का और आनंददायक हो जाता है। तनाव का एक और बड़ा कारण यह सोचना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और अगर मैंने नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। गीता इसे अहंकार कहती है। साथियों, गीता समझाती है कि हम केवल एक माध्यम हैं। संसार की बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि परमेश्वर या प्रकृति की इच्छा से जो भी है वही होगा तो हमारे कंधों से जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा और अनावश्यक बोझ उतर जाता है। इसे ही ईश्वर को समर्पण कहते हैं। काम करते समय सफलता मिलेगी या असफलता यह कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और विफलता में मन को समान रखना ही योग है। अपने मन को पहले से ही दोनों स्थितियों सफलता और विफलता के लिए तैयार रखें। यदि आप यह स्वीकार कर लें कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं तो असफलता का डर जो चिंता का मुख्य कारण है अपने आप खत्म हो जाएगा। साथियों, अक्सर हम एक ही दिन में पूरे महीने का काम सोचकर घबरा जाते हैं। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करके पूरी एकाग्रता के साथ केवल आज के काम पर ध्यान लगाता है वह कभी काम से नहीं घबराता, कभी काम का बोझ नहीं मानता। दोस्तों, तनाव और चिंता कोई बाहरी बीमारी नहीं है, यह बस हमारे सोचने का एक गलत तरीका है। भगवत गीता हमें विचारों की दिशा बदलने का अभ्यास कराती है। जब हम काम को एक जिम्मेदारी या बोझ मानने के बजाय उसे ईश्वर की पूजा यानी कर्म ही पूजा समझकर करते हैं और उसके नतीजों को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां बाहर चाहे कितना भी शोर और काम का दबाव हो लेकिन भीतर एक गहरी आध्यात्मिक शांति और आनंद बना रहता है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।